नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का सवाल है कि जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए धैर्य के साथ आप काम कर रहे हैं? दोस्तों, हम लायक तभी बनेंगे जब अपने भीतर धैर्य को बढ़ाएंगे। और धैर्य कैसे बढ़ेगा? धैर्य बढ़ेगा निरंतर अभ्यास के द्वारा। और अभ्यास कौन करेगा? तो दोस्तों, अभ्यास हमें ही करना होगा। तो हम अभ्यास क्यों नहीं करते? हमें ईमानदारी के साथ यह प्रश्न खुद से पूछना चाहिए। और यही हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कि जो भविष्य में आप बनना चाहते हैं, क्या उसके लिए धैर्य सहित आप काम कर रहे हैं या नहीं। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था, और जब सभा का समय हुआ तब बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे, और उस तरह के व्यवहार को देखकर सभी लोग बहुत चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। दोस्तों, अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग ही सभा में बैठे हुए थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी उन्होंने वही किया। इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और सभा में इस बार लोगों की संख्या और भी घट गई। इस बार सभा में केवल 50 ही लोग आए। बुद्ध फिर से सभा में आए और इधर उधर देखा, और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग बहुत ही क्रोधित भी हुए, क्योंकि लोग अपना काम छोड़कर आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितनी बार ही सभा का आयोजन होगा। अब आप भी जानिए। अब जिन लोगों को भी इरिटेशन होना शुरू हो गई है, यह कहानी उन लोगों को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी उन लोगों के लिए ही है। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और भी ज़्यादा घट गई। यानी इस बार सभा में सिर्फ 30 ही लोग थे। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, और इस बार लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा घट गई। यानी कुल मिलाकर केवल 15 लोग ही आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना आसन ग्रहण किया और 15 लोगों को उपदेश दिया, और वही 15 लोग भिक्षु बन गए। आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा कि आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं उन लोगों को खोज रहा था जो लायक थे। यानी कि पहले दिन 300 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ आए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था। वो बस आ गए थे, और ज़्यादातर तो उनमें से सिर्फ देखने और सुनने को आए थे कि सभा में होता क्या है। वह मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले मैं इसीलिए जाता रहा, क्योंकि मैं यह देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में प्यास है। जिन लोगों के भीतर वास्तव में प्यास थी, वह अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वह पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था, उन्हें मुक्ति का मार्ग भी मिला, और जो लोग जल्दबाजी में थे, वो लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और तुम कितने के हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, हम लायक कैसे बने। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए थे, उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो, अभ्यास के द्वारा अपने भीतर धैर्य को बढ़ाओ। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उसके मन में कई सारी अड़चनें आने लगती हैं, लेकिन उसका धैर्य एक दिन उसे उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब हमें समझ आ गया है कि हमारे पास वह नहीं है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि हम उसके लायक ही नहीं हैं। और जिस दिन हमारे अंदर यह धैर्य आ जाएगा, तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच पाएंगे। हमें आशा है आज की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया रिबिल्ड योरसेल्फ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।